इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हर कोई बता देता है, डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स, लेकिन अगर वो सवाल जो आपने याद किए हैं उन इम्पोर्टेंट समझकर वो एग्जाम में ना लगे तो क्या किया जाए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। देखो, एज अ एवरेज स्टूडेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो तो आपको पता है कोई हाई फाई पढ़ देते हैं, ठीक है। और जो थोड़े हमारे पास वो बच्चे होते हैं जो हैंड में पढ़ा, बस थोड़ा बहुत पढ़ा, वो अलग होते हैं। ज्यादातर हमारे पास मेजोरिटी एवरेज स्टूडेंट की होती है जो A ग्रेड, A1 ग्रेड ले आती है या B ग्रेड, ये सारे एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं अपनी अपनी सलाहियतों पर। अच्छा, मैं यहाँ पर बताती चलूं कि हमारी लाइफ में यकीनन साल में जरूर, मतलब जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एक ना एक पेपर जरूर ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं यार बिल्कुल आउट पेपर आ गया, यार इतना मुश्किल पेपर आ गया। तो वो आउट क्यों होता है? वो आउट इसलिए होता है क्योंकि हम कल ही इंपॉर्टेंट सवाल रहे होते हैं, ठीक है। हमने इधर एक कोचिंग का कर लिया पेपर, दूसरे कोचिंग का कर लिया, किसी कॉलेज के प्रीलियम पेपर का कर लिया, ये करके हमें लग रहा होता है हमने कर लिया, और कर भी लिया होता है क्योंकि बहुत सारे पेपर इससे निकल जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई एक पेपर ऐसा जरूर होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, जिसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते ही नहीं है। और ये वो टाइम होता है कि उस टाइम पर अगर आपने होशियारी दिखाई, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स लगा लिए, तो आप वो अपना पेपर बचा लेते हैं, यानी कि उस पेपर को क्लियर एटलीस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर अगर आपने अपने हवास खो दिए, रोना शुरू कर दिया, जो कि मेजॉरिटी केसेस में जो है वो लड़कियां रोना शुरू कर देती हैं, ठीक है, तो तब समझे फिर आपका पेपर गया। तो बेसिकली मैं आज बताने वाली हूँ वही चीज कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना है। देखिए, मैं जब स्टूडेंट लाइफ जो मेरी थी, तो आप यकीन करें हर साल ही मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ है, ठीक है। लाइक 9 क्लास में जो है वो हमारा उस टाइम बायोलॉजी का पेपर बहुत मुश्किल आ गया था। मैट्रिक में हमारा फिजिक्स का पेपर मुश्किल आ गया था। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर में, सॉरी, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स और सेकेंड ईयर में जो है वो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पेपर उस टाइम पर बच गए थे। कैसे, क्या ट्रिक्स मैंने लगाई थी, वही मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात, स्टार्ट हमारा जो होता है ना, हमारा दिमाग पहले से जा रहा होता है। जो चीज हमें मुश्किल लग रही होती है ना, हम उसमें शुरू से ही रोना शुरू कर देते हैं, यार ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मतलब अच्छा खासा पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी हम पता है क्या कर रहे होते हैं, यार जो पढ़ लिया अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है। अब फना से बोलने बस दुआ करिएगा वही आए जो मैंने याद किया है, यार आप भी दुआ करिएगा यार जो मैंने याद किया ना वही आए, आप भी करिएगा। और खुद ही सवाल करते रहते हैं अपने आप से, यार लेकिन अगर वो नहीं आया तो, और भी परेशान होते रहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा एवरेज स्टूडेंट ऐसा ही होता है, मेजोरिटी के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है। एग्जाम्स के दिनों में सबसे ज्यादा चीज क्या काउंट होती है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तैयारी की है, सेट है, कल पेपर है, गैप नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। हमने क्या है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को कि यार, क्योंकि देखो एक बात है, अल्लाह ताला से हम जैसा गुमान करते हैं हमें वैसा ही मिलता है, ठीक है। अगर हम गुमान ये करेंगे कि पेपर मुश्किल आएगा तो मुश्किल आएगा, और अगर हम ये गुमान करके चलते हैं कि यार पेपर आसान आएगा, जो हमने याद किया है वही आएगा, और ये सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, मुंह से बोलने के साथ साथ ये दिल से भी यकीन रखना है आपने कि यार जो हमने याद किया है, जितना याद किया है इंशाल्लाह वही आएगा, और बस टेंशन खत्म। तो आप यकीन करें वही आएगा जो आपने याद किया है, वो नहीं आएगा जो आपने याद नहीं किया, ठीक है। ये होता है यकीन, किस पर? अल्लाह ताला पर। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल नहीं याद किए और वो एग्जाम में आ गए, अब क्या करें? या पेपर से ज्यादा सवाल नहीं निकल पा रहे, अब क्या करें? ऐसी कंडीशन में देखिए ज्यादातर ये सिचुएशन केमिस्ट्री फिजिक्स में ही आती है। तो यार ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट बनाकर चलो। लाइक जब आपका अगले दिन पेपर है ना, 1 घंटा जो आपने, क्योंकि मैंने कहा था रिवीजन कैसे करना है क्या नहीं करना, उस वीडियो को भी देख लेना यकीनन, ठीक है। एक वीडियो मैं उसका बता दूंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, उसको भी देखना एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पर मैं ये बात बता दूं, रिवीजन कर लिए, शाम का एक टाइम रख लो जिसमें आपने बुक के को रीड करना है। वो जो होते हैं ना बोर्ड डेफिनेशंस वगैरह, उनको रीड करना है ताकि उनका कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठता रहे कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना अगर, तो फिर आप आराम से खुद ब खुद भी लिख सकते हो। रीजंस रीजंस
आप डिफरेंट रीजंस, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये सवाल वो सवाल होते हैं जो कि वक्ती तौर पर आपको नंबर जो है वो दे रहे होते हैं। तो कोशिश आपने क्या करनी है कि पेपर रुके नहीं, ठीक है। चलो अच्छे मार्क्स हम बाकी पेपर से ले लेंगे, ये पेपर आउट आ गया, इसको हमने सिर्फ क्लियर तक करना है। एमसीक्यूज ये नहीं उससे पूछ लिया तो बस फौरन यकीन करके लगा लिया, पहले कंफर्म करो एमसीक्यूज में गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एमसीक्यूज को कोशिश करना है बेहतर तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजों को देखना, डेफिनेशंस आई हैं उन्हें अटेम्प्ट करना, ठीक है। रीजंस आए हैं उन्हें अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हें अटेम्प्ट करना। न्यूमेरिकल इसलिए बोल रही हूँ कि बाय चांस आंसर गलत आ गया, आपको फॉर्मूले के, आपको डेटा के नंबर मिल जाएंगे। एटलीस्ट डेटा बनाओ, एक नंबर तो डेटा का मिलेगा, एक या हाफ नंबर। उस डेटा से फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बना के सॉल्व कर दो, ठीक है। गलत हो गया वो, गलत होने पर ये कि आपके मेथड के मार्क्स मिलेंगे आपको, आपके डेटा के मार्क्स। जबकि अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हो, यार आ ही नहीं रहा, नहीं कर रहे, तो उससे तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स को उठाओ, रीजंस को उठाओ, डेफिनेशन को उठाओ, डिफरेंसेस को उठाओ, और ये तभी उठा सकते हो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, बिल्कुल तहामुल के साथ, इजी होके। ऐसी हबड़ा दबड़ी में क्या होता है जी, एक सवाल यहाँ का कर लिया, एक सवाल यहाँ का कर लिया, क्योंकि पेपर हमें आ नहीं रहा होता तो हम इधर उधर से पूछ रहे होते हैं, और आपको पता होगा कॉलेज के एग्जाम में इधर उधर से पूछने का सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आता है ना अच्छा वाला सवाल, उसको तो कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर अगर फर्स्ट टॉपिक वो लॉन्ग से आता है और दूसरा लॉन्ग आपका नहीं निकल रहा, तो दूसरा लॉन्ग कैसे निकालोगे, ओन वर्डिंग निकालोगे, ठीक है। लेकिन ओन वर्डिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब उसमें साइंस होनी चाहिए, ये ना हो उसमें साइंस ना हो। लास्ट टाइम एक कॉपी जो है वो लीक हो गई थी जिसमें गाने वाने लिखे हुए थे, तो लाजमी बात है भाई चेकर पढ़ता है, ऐसा नहीं कि चेकर नहीं पढ़ता, कुछ होते हैं चेकर जल्दी जल्दी हाथ मार दिया। प्रेजेंटेशन को अच्छी बनाना सबसे बड़ी बात, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाओगे ना, एग्जामिनर समझेगा यार इसको आता था पेपर, तभी देखो अच्छा लेकर चल रहा है। फिर वो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसने ओन वर्डिंग लिखी है, ओन वर्डिंग, फिर वो समझ लो माइक्रोस्कोप लेकर चेक करेगा क्या क्या गलतियां हैं। तो आपने क्या करना है, ठीक है, वो कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो आपने फेक बनाना ऐसा है जैसे हो आपकी तो टॉपर वाली इस तैयारी है, और आप जो है ना वो एग्जाम में टॉप करने आए हैं इस वाले, ठीक है, ऐसी कॉपी बनाकर देनी है आपने, ठीक है भाई। तो इन चीजों को याद रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है हम कि आपका पेपर जो है वो आसान आएगा, अच्छा आएगा। और अगर बाय चांस नहीं आया तो आपने घबराना नहीं है, आपने पेपर ओन वर्डिंग सॉल्व करना है, लेकिन इतना करना है कि पासिंग मार्क्स के थोड़े से ज्यादा आ जाएं। डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक रीजंस, इनको अटेंड करना है बनिस्बत इसके के दूसरे कोई ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी ना पता हो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपने जो चीज आती है वो पहले करनी है, और प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। तो आई होप कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अप्लाई कीजिएगा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।